हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कि अगले हफ्ते आने वाले वीक में, जो कि इस महीने का एक्सपायरी वीक भी है 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का, उसमें निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या हमारे टारगेट रहेंगे, क्या हमारे स्टॉप लॉस होंगे, क्या हम सेलिंग में हैं या बाइंग में हैं। चलिए ये सब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और सीधा टू द पॉइंट आते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, इस समय जो आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैंने मंथली चार्ट इसलिए लगाया ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। हमने सिर्फ इसको ट्रेंड के लिए लगाया है ताकि हमें पता रहे कि हायर टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन इस समय अप है। तो दोस्तों, हम वीकली चार्ट पर आ गए हैं। वीकली में भी अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा निफ्टी का ट्रेंड अप है। इस हफ्ते निफ्टी ने कोशिश करी थी एक रेड कैंडल बनाने की, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, बट ऑन हायर लेवल्स पर ही हुआ है। निफ्टी ने अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उसने वीकली ट्रेंड को ब्रेक किया हो। तो चलिए डेली चार्ट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डेली चार्ट पर आ गए हैं। डेली चार्ट पर भी हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अगर हमें अगले 4 से 5 दिन का एनालिसिस चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि अगले 4 से 5 दिन का मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो देखेंगे, अगर निफ्टी में भी चेक करेंगे तो निफ्टी का मेजर ट्रेंड अप है। ऑल्दो इस हफ्ते पिछले 5 दिनों से निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुई है। 18,600 से लगभग 18,000 तक करेक्ट हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन आ गया है, जबकि 3% होता है इंडेक्स का आज की डेट में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का आप ही है। इसने अभी भी कोई स्विंग ब्रेक नहीं किया है। अब स्विंग ब्रेक करने का क्या मीनिंग है? स्विंग ब्रेक करने का मीनिंग ये है, तो निफ्टी ने यहाँ से एक नया ट्रेंड रिज्यूम किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे निफ्टी लगातार हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड अगेन दिस टाइम हायर हाई बनाया है। लो अभी फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ वो अभी पता करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो कहां तक जा सकती है वो भी चेक करेंगे। बट अभी तक आप देखेंगे तो हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन निफ्टी में बनी हुई है, मतलब निफ्टी में डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर अप ट्रेंड इंटैक्ट है तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ बाइंग पे फोकस करना है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने कुछ भी फैंसी नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जिससे एक चैनल फॉर्म हो गया है, और आप साफ साफ देख सकते हैं निफ्टी इसी चैनल के अंदर अंदर, इस चैनल के अपर लाइन से लो लाइन, लो लाइन से अपर लाइन, इसी के बीच में झूल रही है। और ओवरऑल चैनल का ट्रेंड भी अप है। ये लाइन जो है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये चैनल के अपर एंड से लो एंड पे आ चुकी है, मतलब ऑलरेडी एक सपोर्ट पे आ चुकी है। लास्ट टाइम भी चैनल के सपोर्ट से ही उठी थी, ऑलरेडी एक सपोर्ट पे आ चुकी है। अगर मैं इसमें एवरेज भी ऐड करूं कि निफ्टी अगर कोई एवरेज की रिस्पेक्ट कर रही हो तो मैं साथ में एक एवरेज लगा दूं, तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार 20 SMA की पिछली बार इसने रिस्पेक्ट करी है, तो हम उम्मीद करते हैं इस बार भी करेगी। तो सिर्फ ये ट्रेंड लाइन नहीं है, 20 SMA भी यहाँ पे इसको सपोर्ट देगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो चैनल के नीचे की लाइन और SMA ऑलमोस्ट एक साथ ही रहता है। इनका लेवल है, चैनल का लेवल है 18,050 का, और 20 SMA इसका लेवल है 17,950 का। ये मैं राउंड ऑफ फिगर बता रहा हूं आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, इस एरिया 18,050 से लेके 17,950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहां पे हमें बाइंग खोजनी है। तो दोस्तों, हम आवली चार्ट्स में आ गए हैं। ये निफ्टी आप देख सकते हैं, वो डेली की ट्रेंड लाइन जो है वो आवली पर भी आ रही है। निफ्टी उसी चैनल पे सपोर्ट कर रही है। तो ये जो निफ्टी का है ये एक सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हमने अभी अभी देखा था कि डेली में इस चैनल का लेवल था 18,050, और 20 SMA जो हमने डेली की अभी अभी चेक करी थी वो खड़ी है 17,950 के आसपास। तो ये जो 100 पॉइंट का आपके पास एरिया है, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए इस लेवल को ब्रेक करना। तो हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? जो हाई रिस्क ट्रेडर हैं दोस्तों, इस चैनल के सपोर्ट पर यहीं पर अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर ये एरिया, मतलब अगर 17,950 के नीचे आवरली क्लोजिंग आती है तो उनके लिए वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो पहला टारगेट तो दोस्तों ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ही रहेगा जो यहाँ पे निफ्टी ने भी बनाया है। दूसरा टारगेट रहेगा ये हाई, और तीसरा टारगेट रहेगा दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का। हमारा पहला टारगेट रहेगा दोस्तों 18,314 का। हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 18,600 का जो प्रीवियस लाइफ हाई है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमारा तीसरा टारगेट होगा इस चैनल का अपर एंड, जो कि आज की डेट में करीब 1800 के आसपास है, 18,000 के आसपास है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते लाइफ हाई पर क्लोज हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रही है। तो चलिए वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं।
वीकली चार्ट भी सेम सजेस्ट करता है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ये लाइव हाई पे क्लोजिंग है, पिछले 2 वीक से बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मतलब मंथली और वीकली दोनों में बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है। अब डेली चार्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो इसमें भी हाईएस्ट क्लोजिंग एवर आई है बैंक निफ्टी की। बीच में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन थोड़ा सा करेक्शन आया, बट उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करी और बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया इस मार्केट को। क्योंकि हमें अगले 3 से 4 दिन का ही व्यू लेना है, तो हमारे लिए आवली चार्ट एनालिसिस करने के लिए बेटर है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले एक हफ्ते, करीब एक हफ्ता रेंज में ही रही थी। उसके बाद इसने थर्सडे को, वीरवार को इस रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद एक फॉलो अप भी दिया है। तो ये रेंज बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है दोस्तों। ये रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर एंड से ऊपर है, हमारे लिए बुलिश है, और हायर एंड के ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हम कैसे प्ले करेंगे दोस्तों? ये रेंज है, अगर आप चेक करेंगे तो ये रेंज का हायर पॉइंट है लगभग 40,000 का, और लोअर पॉइंट है लगभग 39,300, मतलब 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट 700 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है दोस्तों। तो 40,000 से 700 पॉइंट में जोड़ू तो 40,700 रहता है, मार्केट ने ऑलरेडी 40,587 का हाई लगा दिया है। तो अगर देखा जाए तो वहां पर खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को रीटेस्ट करती है वापस, कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर इस रेंज को रीटेस्ट करे तो ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा बाय करने का, बैंक निफ्टी को बाइंग करने का। यहाँ पर अगर हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा 40,000 के आसपास हमें बाइंग करने के लिए। तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगी। तो ये बेस्ट पॉइंट रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी को बाइंग करने का यहाँ पर। और ये लाइफ हाई पे चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, मोमेंटम में है। काफी दिनों बाद इसने रेंज बनाई थी, रेंज ब्रेक किया है, तो एक अच्छा मूव यहाँ से आने के चांसेस है। नॉमिनल केस में भी यहाँ से 40,700 बैंक निफ्टी आराम से आ सकती है। अभी 40,300 पर है तो 400 पॉइंट का ही अप मूव बाकी है। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करे 40,000 के आसपास तो ये अच्छा बाइंग पॉइंट बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 40,700 एंड हायर। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों? जब तक इस रेंज का लोअर पॉइंट, जो कि लगभग इस केस में हमारे पास है 39,300 के आसपास, जब तक इसके नीचे आवरली क्लोजिंग नहीं होती है दोस्तों, तो हमारे लिए अच्छा ही है। बैंक निफ्टी बुलिश ही है, कोई सेकंड थॉट नहीं है उसमें, आप आराम से बुलिश कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये नीचे का जो 39,300 का पॉइंट है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों फॉर नेक्स्ट वीक? बैंक निफ्टी में हमें बाइंग पे फोकस करना चाहिए, और बाइंग के लिए लेवल रहेगा 40,000। नहीं है 40,000 अगर हमको मिलती है तो हमें बाइंग करना चाहिए दोस्तों। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 39,300 के नीचे आवरली क्लोजिंग। अब इसका मतलब ये क्या, अगर 39,300 के पास आपको मिलती है, अगर आपको एसएल के पास, स्टॉप लॉस के पास ही मिलती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ये भी बाइंग कर सकते हैं, बेस्ट बाइंग पॉइंट हो जाएगा, वहां से आपको स्टॉप लॉस और भी छोटा मिल जाएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट करती है 1000 पॉइंट भी, तब भी वो बाइंग में ही रहने वाली है, इसमें डरने की बात नहीं है। और हमारा टारगेट रहेगा इस ट्रेड का, पहला टारगेट है हमारा 40,700 का, जो कि इस रेंज का ब्रेकआउट का टारगेट है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी रेंज ब्रेक करी है और उस रेंज के डबल साइज तक भी अपना टारगेट अचीव करते। तो रेंज हमारी थी 700 पॉइंट्स की, तो इसी टारगेट में हम 700 पॉइंट्स और जोड़ दें तो ये हमारा 41,400 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो जाता है। तो हमारा आज का स्टॉक है दोस्तों IFB इंडस्ट्रीज। एक्चुअली ये स्टॉक सिर्फ आने वाले हफ्ते के लिए नहीं, अगले 10 से 15 दिन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं इस स्टॉक को आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मंथली में सारी एवरेजेस के ऊपर है, विच मीन्स ये अप ट्रेंड में ही है। मंथली में जो उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो दोस्तों ये 1500 से 1550 के 1540 तक का। तो ये 1300 पे स्टॉक खड़ा है, 1500 से 1540 तक की जर्नी है, आराम से तय कर सकता है। जो भी रेजिस्टेंस को मिलने वाला है वो उसके बाद ही मिलेगा, 1500 के बाद ही रेजिस्टेंस है। तो अगर आप मंथली के हिसाब से देखते हैं तो आप 1500 तक बेफिक्र इसमें राइड कर सकते हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स में भी देखेंगे तो दोस्तों ये सारी एवरेजेस के ऊपर ही है, वही मंथली का रेजिस्टेंस यहाँ पर भी एक्टिव है। और वीकली में अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसमें वीकली में बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। डबल बॉटम में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आप मंथली में देख रहे थे अप ट्रेंड में, वीकली में एक करेक्शन आया, उसके बाद इसने हाई लगाया, देन एक लोअर लो फॉर्म करके इसने ब्रेकआउट दिया।
ब्रेकआउट इसने कुछ वीक पहले दिया था, लेकिन उसके बाद ये रेंज में चला गया, लेकिन इस हफ्ते इसने उस ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप दे दिया आफ्टर 4 वीक्स। तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न रिवर्सल हुआ है, मतलब वीकली में भी इसमें जो डाउन ट्रेंड था वो लगभग खत्म हो गया है, मंथली में तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल ही रहा है। तो चलिए डेली चार्ट्स पर चलते हैं दोस्तों। अगर आप डेली चार्ट्स में देखेंगे तो ये यहाँ पर भी सारी एवरेजेस के ऊपर ही है दोस्तों, और जैसे कि वीकली में इसने डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया वो इसने डेली में भी दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन डेली में इसने एक मजेदार चीज और करी है कि इसने एक रेंज ब्रेकआउट भी दिया है दोस्तों, क्योंकि नैरो रेंज ब्रेकआउट है तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। यहाँ से नैरो रेंज जब भी ब्रेक होती है मोस्टली ब्लास्ट में ही कन्वर्ट होती है। तो मंथली में अप ट्रेंड है, वीकली में अप ट्रेंड ब्रेक, मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट किया है डबल बॉटम ब्रेकआउट के साथ, डेली में भी डबल बॉटम ब्रेकआउट प्लस एक नैरो रेंज ब्रेकआउट है। तो ये सब कुछ मिला के अगर हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ऊपर कितना जा सकता है, हमने अभी चेक किया था मंथली में इसका रेजिस्टेंस था 1500 का, 1500 का नियरेस्ट रेजिस्टेंस। वही रेजिस्टेंस इसका वीकली चार्ट में भी अवेलेबल था 1500 का। और वही चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो वीकली का जो डबल बॉटम ब्रेकआउट हुआ है, इसका जो पैटर्न का टारगेट है, ये 1190 का हाई था, लो लगा 876 का, 890 मान लेते हैं, लगभग 300 पॉइंट का ये डबल बॉटम था। और 1190 के ऊपर अगर हम 300 पॉइंट जोड़ दें 1490 हो जाता है, विच मीन्स अगेन वही 1500 के आसपास की रेंज खुल जाती है। और डेली में भी इसका एक ब्रेकआउट है। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है दोस्तों, मंथली में जो रेजिस्टेंस है वो 1500 के पास है, वीकली डबल बॉटम ब्रेकआउट का टारगेट वो भी 1500 के पास ही आता है। और डेली टाइम फ्रेम में भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1500 ही है। तो यहां से 1300 से 1500 तक की जर्नी आराम से खाई जा सकती है, जो कि लगभग 200 रुपये हो जाता है, विच इज अराउंड ऑलमोस्ट 15 to 17% फॉर एग्रेसिव ट्रेडर बाय एट CMP 1297, टारगेट 1500, स्टॉप लॉस लगभग 1140। ठीक है, फॉर सेफ ट्रेडर्स वेट फॉर पुल बैक नियर 1250, स्टॉप लॉस सेम 1140, टारगेट सेम 1500। बट यहाँ पे एक ट्विक है कि करेक्शन देगा या नहीं अपने को पता नहीं है, क्यों अपन ने इसको निकाली इसलिए कि ये मोमेंटम ट्रेड हो सकता है। तो आप अपने रिस्क पर डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, उसमें ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ऐसे सारे वीडियोस मिलते रहे, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ प्रॉफिट करने का मौका मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।